हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ड्रॉ टाइप्स ऑफ वाइल्ड ट्यूब्स के बारे में, आज मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लड कल्चर बोतल है। इसके अंदर दो चीज़ होता है, एक तो एंटीकोगुलेंट होता है और दूसरा ग्रोथ मीडियम होता है। अब एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? तो एंटीकोगुलेंट होता है एसपीएस। एसपीएस का मतलब होता है सोडियम पॉलीएनीथोल सल्फोनेट, जो इसको ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और दूसरा ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम का काम है, इसमें बैक्टीरियमिया फंगेमिया अगर पाया जाएगा तो उसको बना के रखता है। ये ग्रोथ मीडियम ग्रोथ कराता है। ब्लड कल्चर टेस्ट किस लिए होता है? सवाल ये होता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट बैक्टीरियमिया और फंगेमिया। बैक्टीरियमिया का मतलब होता है कि ब्लड में अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियमिया कहा जाएगा उसे। दूसरा फंगेमिया। फंगेमिया का मतलब है कि अगर ब्लड में फंगस है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको फंगेमिया कहा जाता है। ये सारा ट्यूब जो आप देख रहे हैं इसका आज डिटेल बताएंगे कि इसमें ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है और ब्लड क्लॉट क्यों हो जाता है। जैसे कि ये पीटी ट्यूब है, सोडियम साइट्रेट इसके अंदर एंटीकोगुलेंट है जो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कैसे रोकता है? सवाल ये होता है। ये रिमूव कर देता है कैल्शियम को। सोडियम साइट्रेट का फंक्शन ये है कि कैल्शियम को बाइंड करता है कैल्शियम को, यानी कि मतलब है सिंपल भाषा में आप समझिए कि कैल्शियम को रिमूव कर देता है, कैल्शियम को हटा देता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है कोआगुलेशन में। इसमें जो हम सैंपल लेते हैं वो 2.7 ml लेते हैं। अप टू मार्क तक होना चाहिए, ओवर फिल्ड नहीं होना चाहिए, अंडर फिल्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि ओवर फिल्ड का मतलब कि जो मार्क है उससे ऊपर नहीं लेना है और मार्क से नीचे भी नहीं लेना है। इसका मिक्सिंग कितना बार करेंगे? 3 से 4 बार इसका मिक्स करना है इसको। दूसरा रेड टॉप, इसमें नन एडिटिव, नन एंटीकोगुलेंट और नन जेल। इसमें ना कोई एंटीकोगुलेंट होता है, ना कोई जेल होता है और ना ही कोई एडिटिव होता है। ये प्लेन ट्यूब है। इसमें टेस्ट करते हैं हम लोग ऑल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, सेरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, जो भी टेस्ट है वो इससे करते हैं। और इसका जो टेस्ट है इससे करते हैं पीटी, एपीटीटी, डी डाइमर, एफडीपी, ये सब टेस्ट। कोआगुलेशन टेस्ट जो कोआगुलेशन इससे होता है वो सब इससे करते हैं। ये है येलो टॉप, गोल्ड टॉप। इसमें जेल एंड क्लॉट एक्टिवेटर होता है। जेल का काम है आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग, क्लॉट होने के बाद जो है सेंट्रीफ्यूज जो हम लोग करते हैं उसके बाद सीरम और क्लॉटिंग जो पार्ट है, जो हम लोगों का सॉलिड पार्ट है वो अलग होता है और सीरम यानी लिक्विड पार्ट वो अलग होता है, यानी सेपरेट का काम ये करता है जेल। क्लॉट एक्टिवेटर, इसको मिक्स करने के बाद क्लॉट एक्टिवेटर क्लॉट जल्दी करवाता है, ये उसका काम है। इसमें हम लोग ऑल बायोकेमिस्ट्री करते हैं, इम्यूनोलॉजी, सेरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं। ये है ग्रीन टॉप, इसमें सोडियम हेपेरिन होता है। ये स्पेशल टेस्ट के लिए होता है, अमोनिया, फिर कार्योटाइपिंग, ये सब टेस्ट हम इससे करते हैं। ये EDTA ट्यूब है, इसमें K2 EDTA है। अब EDTA भी कई तरह का होता है, जैसे कि K2 EDTA, K3 EDTA, डाई पोटेशियम। K2 का मतलब होता है डाई पोटेशियम और K3 EDTA का मतलब होता है ड्राई पोटेशियम, डाई सोडियम भी होता है। EDTA का फुल फॉर्म अब क्या होता है? EDTA का फुल फॉर्म होता है एथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये ब्लड को क्लॉट क्यों नहीं होने देता? EDTA का काम क्या है? ये EDTA क्या है? EDTA एक एंटीकोगुलेंट है। अब एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट द क्लॉट ऑफ ब्लड। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीकोगुलेंट केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है जो ब्लड को जमने से, थक्का जमने से रोकता है। ये कैसे रोकता है? इसमें कैल्शियम जो पाया जाता है, कोआगुलेशन में सबसे बड़ा रोल कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम को रिमूव कर देता है, यानी बाइंड कर देता है। तो जब कैल्शियम बाइंड होगा, कैल्शियम रिमूव होगा तो कोआगुलेशन नहीं होगा। इस वजह से कोआगुलेशन नहीं हो पाता है। ये सोडियम फ्लोराइड ट्यूब है, ग्रे कलर का जो टॉप आप देख रहे हैं इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। अब इसमें सोडियम फ्लोराइड का काम क्या है? सोडियम फ्लोराइड विथ EDTA या विथ पोटेशियम ऑक्सलेट। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। ये एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक का मतलब होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि शुगर जो टूटता है उसको रोकता है। विथ EDTA या विथ पोटेशियम ऑक्सलेट, ये इसका काम है एंटी कोआगुलेंट का, यानी ब्लड को जमने से रोकता है। ये दोनों। ये वैक्यूटेनर होल्डर है और ये वैक्यूटेनर निडल है।
इन दोनों का यूज़ हम लोग सैंपल कलेक्शन में फ्लेबोटॉमी में करते हैं। सैंपल कलेक्शन हम लोग वैक्यूम टेनर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अप टू मार्क अगर हम लोगों को लेना है तो इसमें डिकंटामिनेशन वगैरह नहीं होता है, कंटामिनेशन का चांस कम होता है। अब एक सवाल है कि यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, सबसे पहले ब्लड कल्चर, अगर ब्लड कल्चर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो सबसे पहले ब्लड कल्चर बोतल में क्यों लेंगे? तो अगर ब्लड कल्चर बोतल में आप लेते हैं तो कंटामिनेशन का चांस कम होता है। कंटामिनेशन का चांस कैसे कम होता है? तो कंटामिनेशन का चांस इस वजह से कम होता है कि इसमें नो एडिटिव वगैरह, कुछ भी एडिटिव जो होता है एंटीकोआगुलेंट, उसका मिश्रण नहीं होता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले ब्लड कल्चर बोतल में लिया, उसके बाद साइट्रेट ट्यूब में लिया, रेड टॉप, गोल्ड टॉप, ग्रीन टॉप, लेवेंडर टॉप और ग्रे टॉप। ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का एक तरीका है जो फ्लेबोटॉमी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। ये सिरिंज का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में, फ्लेबोटॉमी में। ये सामने में जो आप देख रहे हैं, ये इसे कहा जाता है टूनिकेट। इसका काम सैंपल कलेक्शन में हम लोग करते हैं। जब सैंपल कलेक्शन करेंगे, अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे टूनिकेट को कैसे बांधना है, बांधने का तरीका बताएंगे प्रैक्टिकल आपको, और ब्लड जो सैंपल कलेक्शन करेंगे उसका सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।